गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मनीष वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर में। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने इफ़ वाले जो फंक्शन रहते हैं उसमें क्या क्या फार्मूला यूज होंगे और किस तरह से आप वो फार्मूला को आप बनाइएगा वो हमने देखा था। तो उसमें मैंने बताया था कि 4 भाग में कोई भी इफ़ का फार्मूला रहता है और 4 भाग में डिवाइड रहता है। पहला आपको जो रहते हैं कि फार्मूला, जैसे कि इफ़ हुए या फिर काउंट इफ़ हुए या फिर आपको सम इफ़, बहुत सारे रहते हैं। आपको इफ़ वाले में अंदर, इफ़ के अंदर में बहुत सारे आ जाएंगे, तो वो आपके फार्मूला होते हैं। उसके अलावा उसके जो क्राइटेरिया होते हैं, क्राइटेरिया, और उसके बाद आपको एक ट्रू वैल्यू होते हैं, एक आपको फॉल्स वैल्यू होते हैं। अगर क्राइटेरिया अगर फुलफिल करेंगे तो आपको ट्रू वैल्यू आउटपुट आएंगे, और अगर क्राइटेरिया अगर फुलफिल नहीं होंगे तो आपको जो आउटपुट आएंगे वो फॉल्स वैल्यू आएंगे। तो ठीक है, वो तो आप लोग समझ गए होंगे प्रीवियस वीडियो में, आई थिंक उसमें दिक्कत नहीं हुआ होगा। उसके अलावा जैसे कि उसमें क्या क्या और डीपली कुछ हो सकते हैं, तो आइए इस वीडियो में मैं वो देखूंगा। तो इससे पहले रिक्वेस्ट रहेगा, जो आप लोग लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दें, और जो न्यू है कृपया सब्सक्राइब कर लें। और एक चीज़ है फ्रेंड्स कि अगर जो हमसे जुड़ के अगर तैयारी करना चाहते हैं, तैयारी कीजिए, क्योंकि हम लोग एक जो कंप्लीट जो सेट रहते हैं, जो कि आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का जिस तरह से सेट रहता है, कंप्लीट एक सेट से दे रहे हैं, जो कि आप प्रिंट आउट निकाल के आप उसे एक अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। एक एग्जाम का माहौल जिस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, सेम हमारा जो सेट्स रहता है, कोशिश हमारा वही रहता है कि उसी टाइप का आपको मटेरियल प्रोवाइड करें। तो आप वो लेके कीजिए, क्योंकि जब एग्ज़ाम का आपको डेट दिया जाएगा या रिजल्ट आपको डिक्लेयर हो जाएगा, तो आपको 7 से 10 दिन ही मिलेंगे, उसके अलावा आपको नहीं मिलेंगे। तो वो टाइम ड्यूरेशन में आप कितना भी चाहिएगा तो आपका तैयारी पूरा हो नहीं पाएगा, ये आप जान लीजिए। तो अब रहा बात की, देखिए किस तरह से तैयारी करना है वो तो मैंने बता दिया, और क्या करना है आपको। अगर तैयारी करना है तो मैंने पहले भी बार बार कहा है कि तैयारी में आप लग जाइए, क्योंकि लास्ट समय में आपको कुछ नहीं हो पाएगा। फिर 7 से 10 दिन आपको स्पेशली OSSC हुए या OSSC के लिए थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कम है। तो चलिए वो तो खैर अलग बात हुआ। देखिए यहाँ पर मैंने इफ़ वाले पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से काम करते हैं। उसके अलावा जैसे कुछ एडवांस फंक्शन होते हैं कि मल्टीपल इफ़ आप किस तरह से लगा सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल इफ़ वाले जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको आएंगे ही। और कुछ कैंडिडेट बोल रहे थे कि इफ़ में आपको इनकम टैक्स वाले जो रहते हैं उस रिगार्डिंग थोड़ा सा ज़्यादा से थोड़ा सा बता दीजिए, तो वो भी मैं इस वीडियो में देखूँगा। तो जैसे कि देखिए, ये आपको मैंने मंथली सैलरी लिख रखा है, या आपको एनुअल सैलरी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया सेट कर देता हूँ, ठीक है। क्राइटेरिया ऐसे नॉर्मल लगा देता हूँ कि आपको कितने रहेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं दे देता हूँ कि अगर 5 लाख से अगर प्लस रहेंगे तो उनका जो टैक्स रहेगा वो 20%, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पर मैं दे देता हूँ 3 लाख से अगर प्लस रहेंगे तो उनका आपको 12% टैक्स डायरेक्ट होगा। और अगर मान लीजिए 3 लाख से कम रहेंगे, फॉर यहाँ से इनके कम रहेंगे। और ये चीज़ एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाह रहा था, देखिए ये मैंने ये किया, डायरेक्ट यहाँ पर नीचे आ गए। एक्चुअली ड्रैग भी जब आप करते होंगे तो किस तरह से करते होंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक मैं छोटा सा करके आपको दिखा देता हूँ। 1 2 3 आप ड्रैग इस तरह से करते होंगे। कभी कभी होता है कि जैसे मान लीजिए आप कुछ फार्मूला लगा रहे हो, फॉर एग्जांपल यहाँ मैं एक फार्मूला लगा के आपको समझा देता हूँ। थोड़ा सा ये भी अच्छा कुछ ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे सम आपको ये दोनों को सम करना है, ठीक है। आप इस तरह से करके सम करते होंगे, ठीक है। उसके बाद आपको ड्रैग करना है, तो आप यहाँ से इस तरह से ड्रैग करते होंगे। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, आप ये कर लेते होंगे। लेकिन आप अगर मैं कहूँ कि आपको माउस से नहीं करना है, कीबोर्ड से करना है कुछ शॉर्टकट से, तो आप ये यूज कर सकते हैं। इस तरह से आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अब कंट्रोल डी, एक्चुअली ये डी फॉर ड्रैग नहीं है, ये एक डी फॉर डुप्लीकेट है। लेकिन ये जो डुप्लीकेट है ये करता क्या है कि ये जो फार्मूला है, फार्मूला को डुप्लीकेट कर देगा, मतलब ऊपर वाले जो फार्मूला है। लेकिन ये इस बिहाफ में काम नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए 1 2 आप इस तरह से आप ये किए हुए हैं, और आप चाहिए, देखिए यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ 1 2 किए हुए, आप सोचिएगा यहाँ पर 3 आ जाए, वो नहीं आएंगे, वो आपको आ जाएंगे सारे में 1 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये डुप्लीकेट करता है, ना कि ड्रैग करता है। लेकिन अगर आप फार्मूला यूज कर रहे हैं, इस तरह से कुछ फार्मूला यूज कर रहे हैं, तो फार्मूला जो होता है वो आपको कॉपी होता है, तो इस यहाँ पर आप वो आराम से कर सकते हैं। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर किया था। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ है 3 लाख में आपको नीचे लाना है,
सेम टू सेम कंट्रोल डी कीजिएगा, आपको वो आ जाएंगे। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस तरह से भी सिलेक्ट करके कर सकते हैं। तो अगर इस तरह से कीजिएगा तो अगर ये वाले अगर सेल अगर सेलेक्ट रहेंगे तो आप यहाँ मल्टीपल भी जितने चाहें आप कंट्रोल डी कीजिएगा तो सारे में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आई थिंक आप सीख गए होंगे, कुछ नया सीखने को मिला आप लोगों को। देखिए अगर मैं यहाँ पर एक क्राइटेरिया लगा रहा कि अगर 3 लाख से कम रहेंगे, माइनस मैंने लगा दिया, अगर 3 लाख से कम रहेंगे तो आपका कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। आई थिंक इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आपको जैसे 5 लाख से प्लस रहेंगे तो आपको 20%, 3 लाख से प्लस रहेंगे तो आपको ये, और इस तरह से रहेंगे तो आपको ये आपको लगेंगे, ठीक है। तो आपको किस तरह से करना है, जैसे पहले आपको क्राइटेरिया सेट करना है, तो मैंने कहा था इफ़ आप इस तरह से लगा सकते हैं। इफ़ लगाने के बाद आपको क्राइटेरिया में देना है कि जैसे मैं इस वैल्यू से लेना चाह रहा हूँ, ये वाले से, तो आपको करना क्या है कि उस सेल को सिलेक्ट करने हैं। और जैसे कि मैं कुछ जो डेली बेसिस पे टास्क दे रहा हूँ, एक्चुअली मैं कर क्या रहा हूँ कि ये आपको जिस तरह से एग्जाम में लॉक रहते हैं मैं उसी तरह से कोशिश कर रहा हूँ देने का। तो आप लोग उसी जो एक्सेल शीट में दिया जा रहा है आप उसी में कीजिए, ना कि आप अलग से कीजिए। और जो कर रहे हैं उनको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ समझ में आ रहा है, क्योंकि जो नहीं ज्वाइन किया उनके लिए वो टास्क नहीं है, वो एक्चुअली पेड के लिए है, जो हम लोग का डेली टास्क रहता है। तो रहा बात की जैसे मान लीजिए ये लॉक भी रहते तो आपको करना क्या है कि आप यहाँ डायरेक्ट जो भी सेल वैल्यू है, जैसे ये सेल वैल्यू है, आप यहाँ से इंटर कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से इंटर कर सकते हैं नॉर्मली। और इसका मेरे को क्राइटेरिया लगाना है कि फॉर एग्जांपल यहाँ इक्वल टू एंड ग्रेटर देन मैं दोनों दे रहा हूँ, क्योंकि अगर ये प्लस रहेंगे, अगर सेम टू सेम रहेंगे तो आपको कहीं कहीं एरर आते हैं, इसीलिए मैं सेफ साइड से आपके लिए ये बता देता हूँ कि कभी भी आप कीजिए तो इक्वल टू लगा के ही कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है मैं क्राइटेरिया क्या देना चाह रहा कि अगर 5 लाख से अगर अधिक रहेंगे या इक्वल रहेंगे तो उसके जो आउटपुट आएंगे वो 20% आएंगे। तो 20% किस तरह से आप दे सकते हैं, आप इस वैल्यू को सिलेक्ट कीजिएगा इंटू 20 एंड %, ठीक है। ये तो हो गए आपको क्राइटेरिया मैंने पिछले वीडियो में डिटेल से बताया है कि आप क्राइटेरिया कुछ भी लगा सकते हैं, किसी भी वैल्यू को किसी भी वैल्यू से आप कंपेयर कर सकते हैं। चाहे आप 2 सेल को कंपेयर करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ एक सेल है, यहाँ भी एक सेल ले के कंपेयर कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है तो कि एक सेल को आप लेके दूसरा वैल्यू से कंपेयर कर सकते हैं, या फिर 2 वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं, या अल्फ़ाबेट से कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन क्राइटेरिया में रहता है कि आपको कंपेयर करना रहता है, ठीक है। दूसरा होता है कि आपको ट्रू वैल्यू की अगर ये ट्रू रहेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये ट्रू रहेंगे तो आपको क्या वैल्यू आउटपुट देना है, तो ये आपको ट्रू वैल्यू है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर ये वैल्यू अगर 5 लाख से अधिक, जो ये मैंने क्राइटेरिया दिया है, अगर ये अधिक रहेंगे तो ये वैल्यू आउटपुट आएंगे। तो ये वैल्यू क्या है, E2, मतलब ये वाले वैल्यू का 20% वो निकाल देंगे और वो आउटपुट दे देंगे, ठीक है। और अगर ये वैल्यू अगर फुलफिल नहीं करते तो आपको फॉल्स वैल्यू देना रहता है। तो फॉल्स वैल्यू आपको तो इस तरह से दे नहीं सकिएगा, क्योंकि इसमें रहेगा क्या कि आपको क्या है कि जो भी क्राइटेरिया है एक लंबा क्राइटेरिया है, तो आपको फिर से इसमें इफ़ लगाना है, ना कि आपको फॉल्स वैल्यू डालना है। तो आपको फिर से इफ़ लगाना है तो आप किस तरह से लगा सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर कोमा जैसे लगाया हुआ है और कोमा के बाद डायरेक्ट इफ़ लिखिए, ब्रैकेट ओपन। आपको इफ़ लगाना है तो इफ़ से पहले आपको इक्वल टू कभी नहीं देना, इक्वल टू एक ही बार लगेगा, चाहे आप उसमें मल्टीपल कितने भी फॉर्मूला लगाइए, ठीक है। तो यहाँ फिर इफ़ मैंने लगाया, इफ़ के बाद फिर से ये वाले जो सेम है मैं फिर से रिपीट करूँगा, क्योंकि मेरे को सेम क्राइटेरिया को ही डालना है। तो यहाँ पर मैं इसे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू मैं फिर से लगाता हूँ, और सेकंड क्राइटेरिया यहाँ पर मैं क्या डाल रहा हूँ, 3 लाख, ठीक है। ये मैंने डाला 3 लाख। तो अगर ये रहेंगे तो क्या आउटपुट आने चाहिए, तो सेकंड में देना चाह रहा हूँ कि 12%। मेरे को इसी का आपको 12% लेने हैं, तो मैं इसे क्लिक करूँगा, ठीक है। आई थिंक इसमें भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, इंटू 12 एंड %। आई थिंक यहाँ भी आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं किस तरह से ले रहा हूँ, कि अगर ये वाली वैल्यू अगर फुलफिल होते हैं तो आपको ये आउटपुट आएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग से इधर से आपको होते हैं कि अगर ये आउटपुट ये अगर क्राइटेरिया फुलफिल हो गए तो यही आके आपको रह जाएंगे। अगर नहीं हुए तो नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है, यहाँ से आपको जो क्राइटेरिया है इसमें जंप करेंगे, अगर ये फुलफिल होते हैं तो आपको ये वैल्यू आएंगे। नेक्स्ट आपको जो देना रहेगा, आप डायरेक्ट यहाँ पर कोमा लगा के आपको अगर कुछ और भी देना है तो आप मल्टीपल यहाँ पर करते जा सकते हैं, कि फिर से इफ लगा के जो भी क्राइटेरिया है, मान लीजिए 1 लाख का क्राइटेरिया, 2 लाख का क्राइटेरिया, जो भी जितना बार देना है आपको बस यही रहेगा। और मान लीजिए आपको अगर नहीं देना है तो यहाँ कोमा लगाइए और डायरेक्ट आप जो फॉल्स वैल्यू है, जिसे मान लीजिए ये भी फुलफिल नहीं कर रहे, ये भी फुलफिल नहीं कर रहे, तब आपको क्या देना है, फॉल्स वैल्यू, कि अगर सारे गलत हैं तो आपको फॉल्स वैल्यू 0। फॉर एग्जांपल यहाँ टैक्स नहीं है तो
तो आप यहाँ डायरेक्ट 0 दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप ये भी, या फिर E3 इंटू आप ये भी लिख सकते हैं कि E2 इंटू 0%। तो आपको है तो आखिर फाइनल ये तो 0 ही आएंगे, क्योंकि आपको किसी का भी 0% आपको 0 आएंगे। अदरवाइज आपको उतना करने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप यहाँ 0 लिख दीजिए, ठीक है। आप ये देखिए कि जितने आप ब्रैकेट ओपन करें आपको उतने क्लोज करने हैं, ठीक है। जैसे ये मैंने एक यहाँ ओपन किया था, एक यहाँ ओपन किया था, 2 मैंने क्लोज किया। और जब मैं यहाँ इंटर करूँगा तो आपको ये देखिएगा ये आपको जो वैल्यू है वो आपको आ गए। तो जैसे कि अगर ये 5% ये 5 लाख के ऊपर रहेंगे तो आपको 20% आएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर इसके वैल्यू जो है वो चेंज कर देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ 6 लाख कुछ डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए वैल्यू चेंज हो गए। आपको जो 20% है, ये देखिए ये 20% आपको आ गए, क्योंकि ये आपको 6 लाख के 20% आपको 1,20,000 आते हैं। तो इस तरह से अगर इसका मैं वैल्यू थोड़ा सा कम कर देता हूँ, मतलब 3 लाख से कम कर देता हूँ, जैसे 2,90,000 ये मैं कर देता हूँ, तो ये आपको क्या आएंगे, टैक्स 0 आ जाएंगे, क्योंकि ये वाले स्लैब फुलफिल करेंगे। तो इस तरह से ये काम करते हैं। बाकी यहाँ से आप नॉर्मली जब ड्रैग कीजिएगा तो आपको सारे के वैल्यू रहेंगे और अपने हिसाब से जो क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं उसे वो अपने आप ले लेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि किस तरह है। बाकी जैसे इसमें और भी एक चीज़ रहता है कि जैसे मैंने यहाँ पर डायरेक्ट इस वैल्यू से लिया है, आपको मान लीजिए ये वाले सेल ये वाले कॉलम आपको नहीं दिए रहेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ये वाले कॉलम नहीं रहते हैं, डायरेक्ट मंथली सैलरी रहते हैं, तभी आपको घबराने का कुछ नहीं। आप डायरेक्ट यहाँ पर मैंने कहा था कि ये वाले E3 ये वाले आपको एनुअल है, ये मंथली है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि मान लीजिए डी, इसको आप हटा के यहाँ पर D2 इंटू 12 ये आपको मंथली सैलरी हुए इंटू 12, ठीक है। ये आपको ईयरली सैलरी हो गए, मतलब एनुअल जो इनकम हो गए ये हो गए। और इस वैल्यू को यहाँ से, इस वैल्यू को आप यहाँ से इससे कंपेयर कर रहे हैं। अगर आप कुछ भी और लगाना चाहें तो आप इसमें लगा सकते हैं, लंबा कुछ भी देना चाहते हैं। एक्चुअली देखिए ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, आपको मैथ्स का फॉर्मूला है, आप करते होंगे तो आपको तो पता ही होगा कि इसका क्या आउटपुट आएगा कि D2 इंटू 12, तो ये मतलब कि मंथली सैलरी एनुअल में कन्वर्ट होगा। तो अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो आप इस तरह से आप ब्रैकेट भी ले सकते हैं, इसका स्पेशली ब्रैकेट, तो इसका आप स्पेशल ब्रैकेट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ से ये वाले हैं, आपको ब्रैकेट लेने में भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आपको जहाँ पर ज़्यादा लंबा रहेगा फॉर्मूला आप वहाँ पर लीजिए। फॉर एग्जांपल कुछ कैंडिडेट बोल रहे थे कि आपका प्रीवियस ईयर में कुछ आए थे, लंबा क्वेश्चंस आए थे, किस तरह से रहेंगे, उसमें क्या रहेंगे। तो मैं एक प्रीवियस के एक मैं बताना चाह रहा था कि देखिए जैसे प्रीवियस वाले एक क्वेश्चन आए हुए थे कि आपको कुछ परसेंटेज निकालने हैं। एक सेकंड में कुछ यहाँ पर पहले क्राइटेरिया लिख देता हूँ ताकि आप लोग को कुछ समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे कि प्रीवियस एक क्वेश्चंस आए हुए थे, उसमें दिया हुआ था कि आपको 20% निकालना है, कुछ रिबेट करने हैं या फिर कुछ सेस जोड़ने हैं। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें आप किस तरह से कीजिएगा। फॉर एग्जांपल आपको कुछ मान लीजिए कि सेस जोड़ने हैं, सेस जोड़ने में मतलब कि आपको कुछ मान लीजिए 500 के सेस जोड़ने हैं, जो कि सब में जोड़ने हैं। तो आप किस तरह से कीजिएगा। सेस रहते हैं एक्चुअली टैक्स के ऊपर कुछ टैक्स आपको लगाना है, जैसे एजुकेशन सेस होते हैं और भी मेडिकल सेस होते हैं। इस तरह से बहुत सारे सेस रहते हैं कि जो गवर्नमेंट लगाती है। तो इसमें रहेंगे क्या कि जो मान लीजिए यहाँ जो टैक्स है, ठीक है, ये आपको क्राइटेरिया हो गए। सेकेंड आपको ये आउटपुट आ गए, तो आउटपुट आ गए तो इसमें जो वैल्यू आएंगे, फॉर एग्जाम्पल ये जो वैल्यू आएंगे आप चाह रहे हैं कि इसमें कुछ और ऐड करना, तो इसमें आप डायरेक्ट यहाँ से मान लीजिए 500 ऐड करना है तो आप 500 डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। आपको लगता है कि ये कौन से पहले होंगे कौन से बाद में होंगे, तो आप इस तरह से यहाँ से आप इसे ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। मैंने कहा ब्रैकेट लगाने में कोई हर्ज नहीं है आप, लेकिन जितने कोशिश कीजिएगा कि जितने आप ब्रैकेट ओपन कीजिएगा उतने आपको क्लोज करने हैं, ठीक है। तो आप एक क्वेश्चन से आप लोग बार बार पूछ रहे थे कि आप सेस किस तरह से लगाएंगे, रिबेट रहेंगे तो क्या रहेंगे। तो ये देखिए ये कोमा के बाद और ये कोमा से पहले ये वाले जो रहते हैं ये आपको ये ट्रू वैल्यू रहेंगे। ट्रू वैल्यू में आप कुछ भी लिखिएगा, कुछ भी कहने का मतलब है कि आप मान लीजिए ब्रैकेट लगाएं तो ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा या फिर जो भी करने हैं, तो आपको इसमें जो रखिएगा वो आपको आउटपुट आएंगे जो आपको नॉर्मल कैलकुलेशन रहते हैं। तो जैसे मैंने लगाया हुआ है E2 मतलब कि ये वाले E2 इसके 12% निकलेंगे और उसके बाद क्या होंगे, ये आपको प्लस हो जाएंगे 500।
एक ये रहते हैं, या फिर जैसे मान लीजिए किसी किसी में रहता है कि आपको कुछ छूट दिया जाता है, तो रिबेट जिसे कहते हैं, तो रिबेट रहता है, तो आप रिबेट भी आप मान लीजिए 700 का रिबेट हुआ तो 700 का रिबेट, तो ये आपको आउटपुट आएंगे। ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। रिबेट आप यहाँ भी लगा सकते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ भी आपको, तो डायरेक्टली आप यहाँ लगा सकते हैं, क्योंकि बोडमास का जो रूल होता है, आप वो तो बेसिक चीज़ है, मैं अब उस छोटे छोटे टॉपिक में नहीं जाऊँगा। तो आपको कौन सा पहले मल्टीप्लाई पहले होगा, कौन सा ये आपको प्लस पहले होगा, तो वो सब देखिए आप उतना तो किए ही होंगे, क्योंकि अगर आप इस स्टेज में पहुंचे हैं तो आई थिंक वो सब क्लियर करके ही पहुंचे होंगे। तो मैं नहीं समझता हूँ कि मैं उस छोटे छोटे टॉपिक में घुसूँ। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि आपको फिर भी लगता है कि मान लीजिए कि आप प्लस माइनस दिए हुए हैं, डिवाइड दिए हुए हैं, आपको लगता है कन्फ्यूजन, तो आप इस तरह से ब्रैकेट, क्योंकि बोडमास का जो पहला रूल है कि आपको ब्रैकेट पहले कैलकुलेट होगा, तो आप ब्रैकेट लगा लीजिएगा। बाकी मैंने कहा कि ये वाले कोमा और ये वाले कोमा, मतलब कोई भी क्राइटेरिया हुआ या फिर आपको ट्रू वैल्यू हुआ, फॉल्स वैल्यू हुआ, उसे डिवाइड करने का आपको सबसे जो मेन जो वर्क रहता है ये कोमा का रहता है। ये कोमा ही डिवाइड करता है कि आपको एक क्राइटेरिया से आप जो जंप करेंगे, जो कि ट्रू वैल्यू में जंप करना है या फिर फॉल्स वैल्यू में जंप करना है, ये आपको कोमा ही डिसाइड करता है। तो यहाँ से यहाँ तक ये क्राइटेरिया हुआ, ये कोमा लग गया, तो आपको जिससे आप कोमा लगाइएगा देखिएगा ये आपको यहाँ दिखाएंगे कि ट्रू वैल्यू आपको डालना है, तो ये आपको ट्रू वैल्यू आएंगे। फिर मैंने यहाँ पर इफ़ का कंडीशन लगाया, मैं फॉल्स वैल्यू नहीं डाल रहा हूँ, इफ़ का कंडीशन लगाया, तो फिर से मेरे को यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया पूछ रहे हैं, क्राइटेरिया मैंने डाला, कोमा डाला, फिर से यहाँ पर आपको ट्रू वैल्यू दे रहे हैं कि आपको क्या देना है, तो यहाँ से आपको यहाँ तक ट्रू वैल्यू है। जहाँ आप कोमा लगा दीजिएगा, फिर आपको ट्रू से आपको फॉल्स में आ जाइएगा, या फिर आपको इफ़ लगा के क्राइटेरिया में कर जाइएगा। तो ठीक है, ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसके अलावा जैसे कि एक आध और था कि ग्रेडिंग वाला, तो ग्रेडिंग वाला भी मैं थोड़ा सा इसी वीडियो में देख लेता हूँ, क्योंकि ग्रेडिंग वाले में भी थोड़ा सा कैंडिडेट के प्रॉब्लम होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कुछ मार्क्स लिख लेता हूँ, 65, 72 एंड 60, थोड़ा सा एक कम भी ले लेता हूँ। ठीक है, ये आपको हो गए 51। ठीक है, मैं एक क्राइटेरिया लगाना चाह रहा हूँ कि अगर किसी कैंडिडेट के मार्क्स 70 से प्लस रहेंगे तो उनमें आपको ग्रेडिंग आनी चाहिए ए, और अगर 50 से प्लस रहेंगे तो ग्रेडिंग आनी चाहिए बी, और अगर मान लीजिए 50 से कम रहेंगे तो आपको ग्रेडिंग आनी चाहिए सी। ठीक है, तो ये एक छोटा सा क्राइटेरिया है। आई थिंक इसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि क्राइटेरिया रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और आप लोग को अगर क्लियर नहीं रहेगा तो आप इसमें फंसिएगा ही फंसिएगा। तो एक छोटा सा मैंने क्राइटेरिया लगाया हुआ है कि अगर ए बी सी 3 टाइप्स ऑफ क्राइटेरिया दिए हुए हैं, तो आपको किस तरह से देने हैं, और ये मैंने कुछ मार्क्स लिखा हुआ है, ये आपको मार्क्स है। ठीक है, तो ये मैंने मार्क्स लिखा हुआ, इसी के बिहाफ में मैं आपको कुछ क्राइटेरिया बताऊंगा। देखिए इसमें होता क्या कि सबसे पहले आपको इक्वल टू लगाने, इफ़ लगाने हैं, ब्रैकेट ओपन करने हैं, आप इफ़ करके ब्रैकेट ओपन करने हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको जो रेंज है आपको सेलेक्ट करनी है। ठीक है, रेंज सेलेक्ट करने के बाद मैंने कहा ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि अगर ये 70 भी रहेंगे तभी आपको ए आना चाहिए, तो आप इक्वल टू भी लगा दीजिए। अगर आपको केवल बोला जाए कि केवल आपको ग्रेटर देन लेने हैं कि अगर 70 रहेंगे तब आपको वो फुलफिल नहीं करे, तो आप डायरेक्ट ग्रेटर देन ही ले सकते, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं यहाँ दोनों लेके आपको चल रहा हूँ, थोड़ा सा आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो जैसे देखिए यहाँ पर मैंने डाला है कि अगर F2 ये वाली वैल्यू अगर कितने से प्लस रहेंगे, 70 से प्लस रहेंगे, तो इसमें क्या आउटपुट आने चाहिए, ए आने चाहिए या ग्रेड ए आने चाहिए, इस तरह से कुछ रहते हैं। तो आपको जो भी लिखने हैं अल्फ़ाबेट, मैंने कहा था कि डबल इन्वर्टेड कोमा में क्लोज करने हैं, और आपको उससे लिखने हैं। आप ये लिख सकते हैं, या फिर जो भी ग्रेड लिखना है आप ग्रेड लिख के, या फिर मैं डायरेक्ट ए ही लिख लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि जो इसके अंदर आप लिखिएगा डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर, वो आपको आउटपुट दे देंगे। ठीक है, तो ये मैंने ए डाला, तो ये एक्चुअली ट्रू वैल्यू हुए। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर देखिए ये कोमा, जैसे ये हटाया कोमा, तो ये ट्रू वैल्यू यहाँ पर ये बोल रहा है। जैसे मैं यहाँ कोमा दूंगा, ये पूछ रहे हैं कि फॉल्स वैल्यू में आपको क्या डालना है, तो ये क्राइटेरिया अगर फुलफिल करेंगे तो आपको ए आ जाएंगे। ठीक है, और अगर ये फुलफिल नहीं करेंगे तो पूछ रहे फॉल्स वैल्यू क्या डालना है, तो मेरे को फॉल्स वैल्यू अभी नहीं डालना है, अभी मेरे को क्राइटेरिया जो इसके हैं और थोड़े से कुछ डालने हैं, इफ़ वाले वैल्यू को थोड़ा सा और आगे तक ले जाना है। तो इफ़ मैं दोबारा से डाल रहा हूँ
ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद फिर से मैं इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ और सेकंड में क्राइटेरिया डाल रहा हूँ कि अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 50 रहेंगे, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला रहते हैं ये लेफ्ट से आपको स्टार्टिंग से आपको इधर से चलेंगे, ये नहीं कि आपको कुछ कैंडिडेट ये भी बोलते हैं कि ग्रेटर देन 50 में तो ये भी आ जाएंगे, 70 भी तो ग्रेटर देन 50 के, लेकिन वो जो फॉर्मूला रहेंगे आपको स्टार्टिंग से चलेंगे, पहले ये वाले फुलफिल होंगे तो आपको ये आ जाएंगे और उसके बाद आपको सेकंड वाले फुलफिल होंगे। क्योंकि मान लीजिए 84 है, 84 तो आपको 50 से भी ग्रेटर देन हुए और 70 से भी ग्रेटर देन हुए, तो आपको कुछ कैंडिडेट बोलते हैं कि ए ही क्यों आते हैं, बी क्यों नहीं आते हैं। तो पहला क्राइटेरिया जैसे ये वाले हैं तो पहला आपको ये आएंगे, सेकंड अगर इससे अगर बाउंस करेंगे तब आपको सेकंड क्राइटेरिया में जाएंगे, ठीक है। तो सेकंड क्राइटेरिया मैंने डाला कि F2 ग्रेटर देन इक्वल टू 50, तो इसके जैसे मैंने कोमा लगाया, इसमें पूछ रहा है कि आपको ट्रू वैल्यू क्या डालना है, तो मेरे को ट्रू वैल्यू डालना है B, ठीक है। आई थिंक इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। उसको जैसे मैं कोमा डाल रहा हूँ तो यहाँ पर फॉल्स वैल्यू पूछ रहे हैं, तो डायरेक्ट आप मैंने कहा था फॉल्स वैल्यू डाल सकते हैं। तो फॉल्स वैल्यू डालने के लिए कि अगर 70 से ऊपर रहेंगे कुछ भी वैल्यू, 70 से ऊपर 70, 71, 100 तक जो भी रहेंगे, 100 से ऊपर भी रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ से दिया नहीं कि आपको इतनी से कुछ ज़्यादा रहें या इतने लिमिट है, कुछ नहीं। 70 से ऊपर कुछ भी वैल्यू रहेंगे ये आउटपुट आ जाएंगे, और 70 के नीचे जो भी वैल्यू रहेंगे और 50 से जो भी ऊपर रहेंगे वैल्यू ऑटोमेटिक वो बी आ जाएंगे, और 50 से जो भी नीचे वैल्यू रहेंगे तो आपको सी देना है। तो आप कुछ ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं इफ़ इस तरह से करके, और इफ़ करने के बाद यहाँ पर ये वैल्यू और लेस देन, आप लेस देन का साइन लगा सकते हैं कि लेस देन 50, तो उसमें आप इस तरह से करके ये भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप ये करके और यहाँ पर आप मान लीजिए सी दे दिए, ठीक है, आप यहाँ सी दे दिए, ये भी गलत नहीं है, आप ये भी दे सकते हैं और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर सकते हैं। लेकिन इतना लंबा जाने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर मान लीजिए 2 वैल्यू फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो तीसरा आपको जो लास्ट वैल्यू आप डायरेक्टली उसे इस तरह से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फॉल्स वैल्यू। क्योंकि ये वाले जंप करेंगे तो मान लीजिए ये वाले फुलफिल करते हैं तो ए आएंगे, अगर जंप करेंगे तो आपको ये वैल्यू आएंगे, इसके जो आपको ट्रू वैल्यू आएंगे। अगर ये भी अगर जंप करेंगे तो डायरेक्टली ये फॉल्स वैल्यू आ जाएंगे, ठीक है। तो इसे फिर आपको क्लोज कीजिएगा, तो जैसे मैंने इसे क्लोज यहाँ एक क्लिक किया तो यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं ये ग्रीन ग्रीन दिखा रहे हैं, मतलब इसे क्लोज हुआ है। दोबारा मैं इसे एक और क्लोज करूँगा तो देखिएगा ये थोड़ा सा बोल्ड होंगे, मतलब यहाँ तक आपको क्लोज हो गए, ठीक है। तो ये बोल्ड हुए कि मतलब ये आपको क्लोज हो गए। आप इंटर कीजिएगा तो आपको वो दिखा देंगे कि आपको जो भी क्राइटेरिया है कौन से फुलफिल हो रहा है, कौन सा ग्रेड आ रहा है। जब मैं इसे ड्रैग कर रहा हूँ तो जैसे कि पहला था कि आपको 70 से प्लस थे इसीलिए ए आ गए, सेकेंड आपको थे कि 50 से प्लस थे इसीलिए बी आ गए, और ये आपको 70 से प्लस ये भी है तो इसमें भी ए आ गए, और ये 45 है मतलब आपको लास्ट वाले क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। तो इस तरह से तो आपको जो भी फॉर्मूला रहेगा आपको इसी तरह से रहेगा। मेन है क्या कि आपको जितने भी मल्टीपल आपको देने हैं, यहाँ से आप कुछ भी और जितने भी देने हैं आप दे सकते हैं। लेकिन ये सारे जो फॉर्मूला रहेंगे, मैं बार बार यही चीज़ बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा ये सारे फॉर्मूला नहीं बन पाएंगे। एग्जाम का ड्यूरेशन में थोड़ा सा ऊपर वाले इस तरह से लॉक रहेंगे और मतलब थोड़ा प्रेशर रहेगा, फार्मूला आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत सारे कैंडिडेट करते क्या है कि f(x) ये जो फंक्शन इंसर्ट फंक्शन रहता है यहाँ से क्लिक करके करते हैं। तो देखिए इसका भी एक लिमिटेशन है, आप लंबा लंबा कुछ फार्मूला आप नहीं लगा सकते हैं। तो उसमें आपको क्या रहेगा कि अगर याद कीजिएगा बेनिफिट होगा, नहीं याद कीजिएगा बेनिफिट नहीं होगा, आपको नुकसान ही होगा। और रहा बात एग्जाम का प्रेशर में, जब तक आप थोड़ा सा प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, इसलिए मैं बार बार ये चीज़ बोलता हूँ, सेट से प्रैक्टिस कीजिए। सेट से आपको रहेंगे एक जिस तरह से एग्जाम में आते हैं वो आपको बेनिफिट करेंगे ही करेंगे। तो अगर आपको चाहिए आप जुड़िए, क्योंकि हम लोग रेगुलर टास्क भी दे रहे हैं कि आप लोग को रेगुलर किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, डेली बेसिस पर कराया जा रहा है। मैंने कहा था अभी पिछले थोड़ा देर पहले कि जो टास्क रहते हैं हमारा जो भी रहता है डिस्कशन हम लोग खुद भी कराते हैं, तो उसमें किस तरह से क्वेश्चंस रहेंगे और क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। हम लोग मोर देन सिलेबस जो भी सिलेबस रहते हैं उससे थोड़ा सा एडवांस ही लेके चलते हैं, और ये नहीं कि आउट ऑफ सिलेबस में बैठा के आपको DCA करा रहा हूँ या फिर DCA का नोट्स दे रहा हूँ, वो कुछ नहीं। जो आपको आएंगे टू द पॉइंट ही मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमसे ज्वाइन करके करना, क्योंकि एग्ज़ाम में अब चांसेस है कि जितने जल्दी हो सके एग्ज़ाम हो ही जाएंगे, और रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद 7 से 10 दिन आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखिएगा। तो रहा बात कि जो भी अगर जुड़ के करना चाहते हैं जुड़िए, और बाकी मेरा जो नंबर दिया हुआ है आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं व्हाट्सएप से कुछ चैटिंग करना, आप चैटिंग कीजिए, मैं आपको सारा रिप्लाई जो भी रहेगा दूंगा। कुछ इंक्वायरी है कांटेक्ट कीजिए, कोई इशू नहीं है।
तो फिलहाल इस वीडियो में मैं इतना ही रखना चाहूँगा, और कुछ एडवांस इसके जो फार्मूला रहेंगे वो मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूँ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।